गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए आज के मार्केट को एक बार देखते हैं आज क्या हुआ है एंड उसी के साथ कल के लिए भी एनालाइज करेंगे कल हम क्या कर सकते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में, या फिर मेरा क्या प्लान है कल के दिन के लिए। और उससे पहले मेरा आज का जो ट्रेड है मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ओके, ट्रेड देखने से पहले इस चार्ट को एक बार देखिए। यहाँ पर निफ्टी का स्पॉट चार्ट है और यहाँ इस साइड पर राइट साइड पर बैंक निफ्टी का स्पॉट चार्ट है। ये चार्ट मैंने मॉर्निंग में ही अपने ग्रुप पर डाला था, पब्लिक ग्रुप पर, जहाँ पर मैंने बताया था कि ये डाइवर्जेंस से शुड वेट, हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। और डाइवर्जेंस क्या है? डाइवर्जेंस है यहाँ पर अगर निफ्टी को देखोगे, निफ्टी ओपन होने के बाद हायर लोस का फॉर्मेशन बना रहा है, हायर हाई भी कर रहा है। उसी के साथ बैंक निफ्टी को देखोगे तो लोअर लो एंड लोअर हाई का फॉर्मेशन कर रहा है, जिस वजह से मैंने बताया थोड़ा सा वेट करना चाहिए, इसको अलाइन होने देना है। क्योंकि निफ्टी का ये वाला रेजिस्टेंस था, कल का वीडियो अगर आपने देखा होगा मैंने बताया था, ये हाई अगर ब्रेक होता है, इसके ऊपर सस्टेन होता है तो प्राइस में हमें अपसाइड का मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि ये जो भी शॉर्ट हुआ है थोड़ा बहुत शॉर्ट कवर होने की कोशिश करेगा। और बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे अगर सस्टेन करता है तो ये गिरने की कोशिश करेगा। अब दोनों ही डाइवर्जेंस में है, या तो बैंक निफ्टी घूमना चाहिए या फिर निफ्टी को नीचे घूमना चाहिए, अलाइनमेंट होना चाहिए, तब जाकर हम कुछ कर सकते हैं कॉन्फिडेंटली। सो हमने वेट किया, जब निफ्टी ब्रेक इनसाइड हुआ उसके बाद ही हमने एक ट्रेड बनाया था, क्योंकि अलाइनमेंट मिल गया था हमें। निफ्टी ऑलरेडी हाई ब्रेक कर रहा था और बैंक निफ्टी अपने निचले लेवल से ब्रेक इनसाइड हुआ, जिस वजह से हमने यहाँ पर एक एंट्री को बनाया और यहाँ पर हमने इसको एग्जिट कर लिया। 1:5 रिक्स ओवर रेशियो हमने अचीव किया है आज के दिन इस स्ट्राइक प्राइस जो कि है 24,400 के कॉल पर। ओके, और एग्जिट हमने इसलिए किया क्योंकि कल के दिन एक रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ था, कल का जो भी इंटरडे सेशन पर वहाँ पर जाकर हिट किया। और तब तक अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी वॉल्यूम थोड़ा सा डाई होने लगा है, वॉल्यूम थोड़ा सा गिरने लगा था, जिस वजह से हमने एग्जिट कर लिया। क्योंकि देखिएगा कि एग्जिट करने का रीज़न ये है कि, और एक तो नंबर वन कि निफ्टी एक तरफा रैली करने के बाद हायर लेवल पर जाकर प्राइस ट्रेड कर रहा है। सेकंड हो गया कि मैंने बताया था एक कैंडल आप लोगों को कल के दिन में दिखाया था, जिसके बाहर प्राइस सस्टेन नहीं कर पा रहा, ये अंदर आ जा रहा है, यानी कि वीकनेस है, डाउन साइड में स्ट्रेंथ है, राइट। तो थोड़ा सा भी वीकनेस दिखेगा, बहुत सेंसिटिव है ये मार्केट, थोड़ा सा भी वीकनेस दिखेगा तो रेजिस्टेंस थोड़ा सा भी लेता हुआ दिखेगा तो प्राइस आराम से गिर जाएगा, राइट। क्योंकि पहले ही हमें वीकनेस दिख रहा था निफ्टी में, 2-4 दिनों से हमें दिख रहा था कि प्राइस ऊपर जा ही नहीं पा रहा, बार बार ब्रेक इनसाइड हो रहा है। एक इंपॉर्टेंट कैंडल मैंने आपको दिखाया था जहाँ पर, सो यहाँ पर हमने और रिस्क नहीं लिया, क्योंकि रेजिस्टेंस मिलेगा तो प्राइस गिरने में इसको आसानी होगा और सपोर्ट को तोड़ने भी आसानी होगा, क्योंकि हायर लेवल पर है। वही अगर लोअर लेवल पर होता और वो रेजिस्टेंस पर हिट करता तब हम वेट कर सकते हैं, क्योंकि एक लोअर लेवल पर आकर जब सपोर्ट लेने के बाद प्राइस उठता है तो वो रेजिस्टेंस ब्रेक कर करके जाता है, तो उस दौरान रेजिस्टेंस ब्रेक होना थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है। लेकिन हायर लेवल पर जाकर रेजिस्टेंस ब्रेक होना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। ओके, जिस वजह से हमने इसको एग्जिट कर लिया और ऑलरेडी हमें 1:5 भी वहाँ पर मिल रहा था। अब चलिए हम चार्ट पर चलते हैं और चार्ट पर हम समझने की कोशिश करते हैं। ऑलराइट, सो निफ्टी का चार्ट आपके सामने है और निफ्टी में कल के दिन में मैंने आपको बताया था यही लेवल था, इस हाई के ऊपर सस्टेन करता है तो हम लॉन्ग के लिए जाएंगे, और मैंने लॉन्ग का ही ट्रेड किया जैसे हमने प्लान किया था। और कल के दिन में एक रेजिस्टेंस बना था, इसी रेजिस्टेंस पर जाकर इसने हिट किया, वहाँ पर हमने इसको एग्जिट कर लिया था। उसके बाद अगर आप देखोगे तो प्राइस फिर ऊपर जा ही नहीं पाया, प्राइस फिर से रिट्रेस करके नीचे आया और यहाँ पर इस वाले स्ट्रक्चर को भी ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद एक रेंज में ट्रेड करके क्लोज कर गया, राइट। अब हम अगर कल के दिन के लिए इसको देखें कि क्या कर सकते हैं, सबसे पहला तो ये जो ऊपर वाला एरिया है ये हमारे लिए ज़रूरत नहीं है, हम इसको अभी डिलीट कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी एक बार हिट करके आ चुका है। अब हमारे लिए एक आज का जो इंटरडे के सेशन पे स्टॉप पर एक रेजिस्टेंस बनाकर प्राइस गिरा था, क्योंकि हम इसलिए इसको इम्पॉर्टेंस दे रहे हैं क्योंकि इसने एक स्ट्रक्चर को ब्रेक किया इस वाले टॉप से गिरने के बाद। सेकंड ये है कि अगर आप डेली कैंडल को देखोगे तो एक इनसाइड कैंडल बना हुआ है। ओके, तो सबसे पहले अगर हमें लॉन्ग के लिए प्लान करना है तो ये जो भी रेजिस्टेंस है इसका ब्रेकआउट होना इंपॉर्टेंट है, कि अगर ये ब्रेकआउट नहीं हो पाता है, यहाँ से घूम जाता है या रिजेक्शन लेता है तो इसको ऊपर जाने के लिए फिर से तकलीफ होगा, ये ऊपर जा ही नहीं पाएगा। क्योंकि ऑलरेडी हमें ये देखने के लिए मिल रहा है कि प्राइस में ऊपर के लेवल से थोड़ा सा पुश मिल रहा है डाउन साइड के लिए। तो एक बार इसका ब्रेकआउट होकर सस्टेन हो जाए तो कहीं हम लॉन्ग के लिए प्लान कर सकते हैं, और अगर ये फेल हो जाता है तो प्राइस
को हमें फिर से डाउन आता हुआ दिख सकता है और हो सकता है कि प्राइस इस वाले 24,365 का लेवल या फिर ये जो लास्ट लेग है इस लेग के अंदर आकर ये सपोर्ट लेने की कोशिश करे। वैसे अगर आप देखोगे तो डेली का जो कैंडल हाई था, जो रेंज था, ये ऑलरेडी आज के दिन में ब्रेक होकर ऊपर सस्टेन होकर क्लोज हो गया है, बट कहीं ना कहीं एक बार सपोर्ट लेने के लिए भी आ सकता है। अगर प्राइस कल के दिन में वीक ओपन होकर वीकनेस के साथ ही ट्रेड करने लगता है कि अगर ये रेजिस्टेंस या फिर जो इंपॉर्टेंट जोन डेवलप किया है इसको ब्रेक कर नहीं पाता है, इसके नीचे ही प्राइस ट्रेड करने लगता है, तो कहीं ना कहीं एक बार सपोर्ट तक आने की कोशिश कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर भी एक हायर लोस का नया फॉर्मेशन हमें देखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद शायद ये प्राइस में फिर से स्ट्रेंथ आए और रेजिस्टेंस को ब्रेक कर जाए, राइट। ऐसा कुछ हो सकता है, बट हमें तो दोनों साइड का प्लान करना है। तो लॉन्ग साइड के लिए हम इसके ब्रेकआउट पर ही ट्रेड करेंगे कि इसके ब्रेकआउट पर सस्टेन होगा तभी करेंगे। एंड इसके अलावा अगर प्राइस ओपन होते ही, ऐसा हो सकता है कि ओपन होते ही प्राइस में हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने के लिए मिले, बैक टू बैक गिरता हुआ नीचे आए और इसी एरिया के आसपास आके, इस लेग के आसपास आकर प्राइस में हमें फिर से सपोर्ट बिल्ड होता हुआ दिखे। ये अपने जो भी गिरते गिरते जो भी ट्रेंड बनाते हुए आएंगे, ट्रेंड अपना शिफ्ट करता हुआ दिखे, तो फिर हम कुछ प्लान कर सकते फिर से लॉन्ग साइड में जाने के लिए कि ये एक बार सपोर्ट लेता है तो रेजिस्टेंस को हिट करने की कोशिश करेगा। कुछ ऐसा हम व्यू के साथ एक ट्रेड करने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या प्लान करके चल रहा हूँ या फिर क्या मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब चलिए हम बैंक निफ्टी को देखते हैं। ऑलराइट, सो बैंक निफ्टी में कल के दिन में मैंने आपको बताया था कि ऊपर का जो लेवल है वो कहीं यहाँ पर है, इसका ब्रेकआउट होगा, सस्टेन होगा तो फिर बैंक निफ्टी में हमें लॉन्ग साइड के लिए प्लान कर सकते हैं, हमें ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। और अगर ये इस वाले लेवल से जहाँ से बार बार सपोर्ट ले रहा था, अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो कहीं ना कहीं वीकनेस आ सकता है। और आज अगर आप देखोगे ओपन होने के बाद ये लोअर लो बनाते हुए नीचे आया, इसके नीचे आकर जब ये पहला तो देखिए ब्रेक इनसाइड जब हुआ था तभी हमें इसका भी जो डायरेक्शन अपसाइड में दिखा एंड निफ्टी ऑलरेडी अपसाइड का अप डायरेक्शन में ही जाने की कोशिश कर रहा था, तो हमें एक अलाइनमेंट मिला तो हमने निफ्टी में एक ट्रेड कर दिया। बट अगर आप निफ्टी को देखोगे, बैंक निफ्टी को देखोगे, बैंक निफ्टी ऐसे करके ऊपर तो गया था, लेकिन इस वाले जो भी एक इंटरमीडिएट यहाँ पर एक लोअर हाई बनाया था, क्योंकि ये हमारे लिए कल तक के लिए लोअर हाई था, राइट। अब जब यहाँ पर एक लो बना तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक लोअर हाई फॉर्म हो गया है ऑटोमेटिकली। सो यहाँ से प्राइस फिर से एक बार हिट करके देखिए, प्राइस में फिर से हमें डाउन साइड का ही मूवमेंट देखने के लिए मिला, क्योंकि इसका ओपनिंग भी वीक ही था और साथ ही ओपन होने के बाद इसने वीकनेस ही शो किया है, राइट। अपने पिछला जो भी जहाँ से बाउंस कर रहा था बार बार, ये ब्रेक कर गया था, फिर ऊपर तो गया रिट्रेसमेंट के लिए, लेकिन ये सस्टेन करके फिर मूव नहीं कर पाया, प्राइस नीचे आ गया। अब अगर कल हमें इसको लॉन्ग करना है तो कहीं हमें ये देखना होगा कि ये जो टॉप है, ये टॉप टेकन आउट होता है क्या। अगर ये ब्रेक होता है, इसके ऊपर प्राइस में सस्टेन होता हुआ हमें दिखता है, तो कहीं इसके ऊपर से या फिर रिट्रेसमेंट के दौरान इसी वाले लेग से कहीं से भी हमें ट्रेड मिल सकता है। हमें इस एरिया पर आकर ये हमें ट्रेंड कंफर्म कर सकता है, एंट्री दे सकता है, तो हम लॉन्ग साइड के लिए प्लान करेंगे। अगर ये इसको ब्रेक नहीं कर पाता है और इसका ओपनिंग से कि नीचे कहीं हो जाता है, तो फिर यही एरिया इसके लिए रेजिस्टेंस बन सकता है और फिर यहाँ से अगर हमें वीकनेस दिखता है तो हम शॉर्ट साइड के लिए भी प्लान करके चल सकते हैं। ओके, सो ये प्लान है मेरा कल के दिन के लिए। बैंक निफ्टी का भी एक सिंपल सा प्लान है कि हमारे लिए ये हायर साइड के लिए एक लेवल है जिसके ऊपर निकलेगा तो ही थोड़ा सा इसमें स्ट्रेंथ आएगा, अदरवाइज प्राइस ऊपर जा नहीं पाएगा। इसके नीचे रेजिस्टेंस बिल्ड होता है, ऊपर जाकर वीकनेस आता है, रिजेक्शन दिखता है, तो हम डाउन साइड के लिए प्लान करके चल सकते हैं। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपको आपके सवाल का जवाब देने के लिए। सो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।